दोस्तों, शिक्षा जगत की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की घोषणा बिहार राज्य सरकार के द्वारा कर दी गई है। लगभग 2 लाख से ज्यादा पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 80,000 और उच्च क्लासेस के लिए 1,20,000 पदों की घोषणा बिहार राज्य सरकार ने कर दी है। इसके बाद से बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं, जैसे अगर कोई अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है और उसके अलावा उसने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है, तो क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र होगा? अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के संदर्भ में संवैधानिक अधिकार क्या है अभ्यर्थियों के, क्योंकि राज्य सरकार ने तो सिरे से ही नकार दिया है कि वह अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी हैं वो भी इस शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी जो संशोधन किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती नियमावली में, उसके अंतर्गत अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। और अगर आपने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है तो उस कंडीशन में आप उत्तर प्रदेश के निवासी माने जाएंगे बिहार राज्य सरकार के द्वारा, जैसा कि उन्होंने 6वें चरण में एक्शन लिया था। तो उसके तहत आज आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ये तो हो गया कि बिहार राज्य सरकार क्या मान रही है, लेकिन आप चाहें तो इस शिक्षक भर्ती के अंदर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया करनी होगी। जो बिहार राज्य सरकार कर रही है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। कैसे है तो जान लीजिए। अगर आपने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है तो उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल बनवाने के लिए कम से कम 5 वर्ष का निवास अगर आप उत्तर प्रदेश में रखते हैं तो आप यहाँ का डोमिसाइल बनवा सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ से डोमिसाइल इशू किया जाता है, डोमिसाइल 2 प्रकार का होता है, यानी जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जो मूल निवास प्रमाण पत्र और दूसरा वो होता है जो केवल निवास प्रमाण पत्र है। तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इशू करती है वो केवल निवास प्रमाण पत्र आपको इशू करती है, मतलब कि आप 5 साल या फिर उससे अधिक समय के लिए उत्तर प्रदेश में निवास किए हुए हैं। और अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र इशू करवाते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि आप जन्म से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए या फिर जो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए जो निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है वो निवास प्रमाण पत्र सिंपल वाला होता है, यानी 5 साल ही रहने का। आप मान लीजिए बिहार का कोई अभ्यर्थी है और वो उत्तर प्रदेश में आकर के अपनी पढ़ाई हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके बाद से उत्तर प्रदेश से ही वो डीएलएड करना चाह रहा है, तो उसका तो मूल निवास बिहार का ही है, सारे डॉक्यूमेंट उसके बिहार के ही हैं, मूल निवास भी वो बिहार का प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए 5 साल का जो निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से बनवाया था, उसके आधार पर बिहार राज्य सरकार उसको निष्कासित कर रही है। शिक्षक भर्ती से ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो मूल निवास प्रमाण पत्र पर होना चाहिए, न कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन लेने के आधार पर। उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन जो होता है वो निवास प्रमाण पत्र के आधार पर होता है, और यही बिहार राज्य सरकार यहाँ पर गलती कर रही है। मूल निवास प्रमाण पत्र का मतलब आप जन्म से वहां रह रहे हैं और निवास प्रमाण पत्र का मतलब आप 5 साल या उससे ज्यादा टाइम से रह रहे हैं। तो ये बिहार राज्य सरकार को समझना चाहिए कि ये संवैधानिक भूल कर रहे हैं इस प्रकार की चीजों को लेकर के। और दूसरी सबसे बड़ी गलती इनके द्वारा ये कहा गया है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को हम शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होने देंगे। इसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में 68,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हुआ था। तो अभ्यर्थियों ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, जिसके अनुसार तो संविधान आपके साथ है। अब आपके ऊपर है कि आप इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा नहीं। एक ही रास्ता है कोर्ट का, चाहे आप बिहार के मूल निवासी रहते हुए उत्तर प्रदेश से डीएलएड किए हैं, आप भी पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे, और अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो तो पात्र होंगे ही होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है इतना स्ट्रांग जजमेंट है कि अगर आप इसी जजमेंट के आधार पर माननीय पटना हाईकोर्ट में केस करते हैं तो वहां पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके फेवर में ही फैसला आना है। क्योंकि संविधान जब एक राज्य में ऐसा फैसला दे सकती है तो दूसरे राज्य में भी वही कॉमन है, तो वहां भी राज्य सरकार बाध्य होगी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के संदर्भ में। दोस्तों, ये रही आज की अपडेट। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।